नाम से ही जान पड़ता है तीन रंगों वाला। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में तीन महत्वपूर्ण रंगों के साथ अशोक चक्र के रूप में तिरंगे की शोभा बनाए हुए है। इन सब के अपने अपने आध्यात्मिक तथा दार्शनिक मायने हैं, पर स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इसका कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं है। इस तिरंगे की शान में अनेक जान न्यौछावर हुए हैं। राष्ट्रीय ध्वज के महत्व व उसकी गरिमा सदैव बनी रहे, इस बात को मद्देनजर रखते हुए तिरंगे के प्रदर्शन तथा प्रयोग पर विशेष नियंत्रण है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 को स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों पश्चात राष्ट्रीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया। राष्ट्रीय ध्वज संहिता से राष्ट्रीय भारतीय ध्वज फहराने तथा प्रयोग को लेकर बताए गए निर्देश है। इस संशोधन में आम जनता को अपने घरों तथा कार्यालयों में साल के किसी दिन भी ध्वज को फहराने की अनुमति दी गई, पर साथ में ध्वज के सम्मान में कोई कमी न आए, इस बात का भी खास ख्याल रखने का निर्देश दिया गया। सुविधा की दृष्टि से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता को 3 भागों में बांटा गया है। पहले में ध्वज के सम्मान की बात रखी गई है। दूसरे भाग में जनता, निजी संस्थान तथा शैक्षिक संस्थान आदि द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन का विवरण दिया गया है। तीसरे भाग में केंद्रीय तथा राज्य सरकार तथा उनके संगठनों को राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग के विषय में जानकारी दी गई है। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज की शान, प्रतिष्ठा, मान तथा गौरव सदा बनी रहे, इसीलिए भारतीय कानून के अनुसार ध्वज को सदैव सम्मान की नज़र से देखना चाहिए तथा झंडे का स्पर्श कभी भी पानी और जमीन से नहीं होना चाहिए। मेजपोश के रूप में मंच, किसी आधारशिला या किसी मूर्ति को ढकने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। 2005 से पूर्व तक इसका उपयोग किसी पोशाक तथा वर्दी के रूप में नहीं किया जा सकता था, पर 5 जुलाई 2005 के संशोधन के पश्चात से इसकी अनुमति दी गई। इसमें भी कमर के नीचे व कपड़े व रुमाल तथा तकिए के रूप में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। झंडा डुबोया नहीं जा सकता है तथा जानबूझकर उल्टा नहीं रखा जा सकता है। राष्ट्रीय ध्वज को फहराना एक पूर्ण अधिकार है, पर इसका पालन संविधान के अनुच्छेद 51(a) के अनुसार करना होगा। निष्कर्ष, उद्योगपति सांसद नवीन जिंदल द्वारा कोर्ट में याचिका रखा गया, जिसमें आम नागरिक द्वारा झंडे के फहराने की मांग की गई तथा 2005 में ध्वज संहिता में संशोधन कर निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्थान, कार्यालयों में झंडे को फहराने की अनुमति दी गई, पर इसके साथ निर्देश द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि झंडे का पूर्ण रूप से सम्मान किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद।